नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। नाउ रिसेंटली आपको पता ही होगा कि दिल्ली सरकार ने वापस ओल्ड लिकर पॉलिसी पर जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? इसी के बारे में आज ये वीडियो है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलेगा कि क्या पुरानी लिकर पॉलिसी थी, नई पॉलिसी क्या थी, क्यों वापस लिया गया नई पॉलिसी को, आखिर क्या कारण था इसका? तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई दिल्ली सरकार की तरफ से कि पुरानी लिकर पॉलिसी जो है वो वापस लागू की जाएगी और नई लिकर पॉलिसी जो थी उसको निरस्त कर दिया जाएगा, वो लागू नहीं होगी। उसके बाद ये अनुमान लगाए जाने लगे कि अब इस अनाउंसमेंट के बाद लिकर शॉर्टेज हो जाएगी दिल्ली में मंडे से, मंडे यानी 2 दिन पहले, क्योंकि 1 अगस्त से लागू होनी थी नई लिकर पॉलिसी, जो कि कैंसल कर दी गई। और इसको लेके फिर काफ़ी ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल पर और सोशल मीडिया पर ये कहा जाने लगा कि अनऑफ़िशियल ड्राई डे घोषित हो गया मंडे का दिन, 1 अगस्त का, जिस दिन न्यू पॉलिसी आनी थी, लेकिन वो कैंसल हुई। और जो लिकर वेंडर्स थे, उनको ये चिंता सताने लगी कि आखिर क्या होगा उनका, क्योंकि अगर पुरानी पॉलिसी पर वापस चले गए तो जो उनका स्टॉक है, वो उन्होंने न्यू पॉलिसी के हिसाब से स्टॉक करके रखा हुआ था, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन उनको एक्साइज़ डिपार्टमेंट से जो है वो राहत मिल गई। 1 महीने के लिए उनका लाइसेंस जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, ताकि उन्होंने जो स्टॉक कर रखी है लिकर, उसको वो निकाल सकें, उसको वो बेच सकें और उनको लॉस ना हो। और इसको लेके थोड़ा जो लिकर वेंडर्स थे, उनको थोड़ी-सी राहत मिली। अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर ओल्ड लिकर पॉलिसी वापस आ रही है, तो नई पॉलिसी क्यों लाई गई थी? अगर नई पॉलिसी इतनी अच्छी थी, तो पुरानी पॉलिसी वापस क्यों लागू की जा रही है? तो आखिर ऐसा क्या हुआ है? ऐसी क्या बात अ, मतलब फ़ोर्स हुए केजरीवाल जी और दिल्ली गवर्नमेंट के उनको पुरानी लिकर पॉलिसी वापस लानी पड़ी? और दिल्ली वालों के लिए एक तरह से अनहैप्पी आवर्स हो गए 1 अगस्त से, क्योंकि ऐसा कहा जाने लगा कि अब जो डिस्काउंट मिल रहे थे और जो अवेलेबिलिटी थी, वो ख़त्म हो जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी। और इसको लेके काफ़ी एक अजीब-सा स्टेटमेंट दिया गया मनीष सिसोदिया जी की तरफ से, जब उनसे इस बारे में पूछा गया प्रेस के द्वारा। तो उन्होंने ये कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शॉपकीपर्स को और वेंडर्स को परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम वापस से ओल्ड पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। तो इस जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ कि भई ये आप क्या मतलब आंसर दे रहे हैं कि वो परेशान कर रहे हैं, तो आप इसलिए वापस पुरानी पॉलिसी पर जा रहे हैं। अगर नई पॉलिसी इतनी अच्छी थी, आपने तो कहा था कि नई पॉलिसी से फ़ायदा हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो ये जवाब थोड़ा-सा हज़म नहीं हुआ लोगों को। और लेकिन उस पे ज़्यादा क्वेश्चनिंग हुई नहीं, क्योंकि जैसे ही जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो बीजेपी पार्टीज़ थे, बीजेपी के जो अध्यक्ष थे, लीडर थे दिल्ली में, उन्होंने ये आरोप लगाए दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने जो है गैर कानूनी तरीके से लाइसेंस बाँटे हैं दिल्ली में लिकर वेंडर्स को, और इसकी जाँच होनी चाहिए। तो जैसे ही सीबीआई जाँच के आदेश दिए गए, उसके तुरंत बाद ही ये स्टेप लिया गया कि नई नीति को कैंसल करके पुरानी शराब नीति जो थी, लिकर पॉलिसी थी, वो वापस लागू कर दी गई। तो काफ़ी सवालों के कटघरे में एक तरीके से वो आ गए कि भई अचानक से आपने, इसका मतलब आपको पता था ये कि भई ये सही नहीं है, और आपको पता था कि जो भी कुछ आरोप लग रहे हैं उनमें कहीं न कहीं सच्चाई है, इसीलिए आपने इतनी जल्दी जो है इसको चेंज कर दिया। बहरहाल, इस पे हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में कि आखिर अ, ये क्या रीज़न रहा डिटेल में। अभी हम बात करते हैं लिकर पॉलिसी की, ओल्ड वाली और न्यू वाली की। तो जो ओल्ड लिकर पॉलिसी सेल पॉलिसी थी, उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों वेंडर्स होते थे। लिकर शॉप्स होती थी जो दिल्ली में अवेलेबल थी, जो कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करती थी, और सिर्फ 4 गवर्नमेंट रन एजेंसीज़ थी जिनको लिकर बेचने का लाइसेंस जो था वो मिला हुआ था। और उसमें कौन-कौन सी कंपनियाँ थी? दिल्ली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 4 कंपनियां थीं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ थीं, जो गवर्नमेंट शॉप्स, आपने देखा होगा कि शराब की सरकारी दुकान, आपने कई बोर्ड देखे होंगे, कई शॉप्स ऐसी देखी होंगी, तो वो सारी गवर्नमेंट रन शॉप्स थीं। उन पे कोई डिस्काउंट नहीं होता था, एमआरपी पे सेल होता था। ओल्ड लीगल पॉलिसी में
1 अगस्त से वापस जो आई है, अब लागू हुई है नई पॉलिसी की जगह, तो उसमें क्या होगा कि 864 लिकर शॉप्स थी, वो पहले अवेलेबल थी in Delhi, including 389 run by private players and 475 by the government agencies. तो टोटल मिला के 864 shops available थी. As per the old liquor policy in Delhi, all liquor shops in the city used to be shut for 21 days, while only 3 dry days were observed in the new policy. तो जो पुरानी लिकर पॉलिसी थी उसमें पूरे साल के अंदर 21 ड्राई डेज थे, लेकिन जो नई पॉलिसी लाई गई उसमें रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन ड्राई डेज को कम करके सिर्फ 3 कर दिया गया। और मतलब जो पब्स और डिस्क वगैरह थे और उनमें भी टाइम लिमिट बढ़ा दी गई, 2 बजे तक, रात के 3 बजे तक भाई खुलेंगे बार वगैरह जो भी हैं। एज भी कम कर दी गई, एज के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि एज भी कम कर दी गई थी। तो देयर वर नो ऑफर्स इंक्लूडिंग डिस्काउंट्स और 1+1 ऑफर अवेलेबल ऑन लिकर्स। तो जो नई लिकर पॉलिसी थी उसमें 1+1 यानी एक बोतल के साथ एक फ्री भी दी जा रही थी और डिस्काउंट भी दिए जा रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ओल्ड लिकर पॉलिसी में नहीं थी। नो मिनिमम एरिया वाज रिक्वायर्ड टू ओपन लिकर शॉप एज पर द ओल्ड पॉलिसी। अब जो नई पॉलिसी थी उसमें एक ये कंडीशन थी कि आपके पास मिनिमम एरिया इतना होना चाहिए, लेकिन ओल्ड लिकर पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब व्हाट इज दिल्लीज लिकर पॉलिसी, जो न्यू पॉलिसी थी, ये प्रपोज की गई थी 2020 में और इफेक्ट के में आई है नवंबर 2021 में। दिल्ली को डिवाइड किया गया 32 जोन्स के अंदर और हर जोन के अंदर 27 लिकर वेंड्स यानी लाइसेंस दिया गया लिकर वेंडर्स को। और उस ये भी मार्क किया गया, इट मार्क द एग्जिट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सेलिंग लिकर, मतलब गवर्नमेंट शॉप्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ओनली प्राइवेट लिकर शॉप्स नाउ रन इन द सिटी एंड ईच म्यूनिसिपल वार्ड हैज 2-3 वेंट्स। यानी हर म्यूनिसिपल वार्ड में 2 से 3 शॉप्स थी। सरकारी शॉप्स बंद कर दी गई, जो सरकार के पास डायरेक्ट रेवेन्यू आता था वो एक तरीके से बंद कर दिया गया, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स खोलेंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ी या घटी, क्या हुआ, लाइसेंस जो दिए गए कैसे बांटे गए, इस बारे में अभी कोई डिटेल निकल के आई नहीं है। वो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जब वो रिवील होगी डिटेल्स उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये बात हो गई। उसके बाद इट एम्ड टू एंड, ये नई पॉलिसी लेके आए थे जब दिल्ली गवर्नमेंट, तो इन्होंने कहा था कि जो लिकर माफिया और ब्लैक मार्केटिंग है इसको खत्म करने के लिए हम लेकर आए हैं और इससे रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा और कंज्यूमर एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और हम ये इंश्योर करेंगे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो लिकर वेंडर्स का। तो मतलब इक्वल शॉप्स खुलें, बराबर से लाइसेंस मिले सबको, कोई काला बाजारी ना हो, सब तरह की ट्रांसपेरेंसी रहे लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करने में, कलेक्शन में। ये कहा गया। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेड रूल्स फ्लेक्सिबल फॉर लाइसेंस सच एज अलाउइंग देम टू ऑफर डिस्काउंट एंड सेट देयर ओन प्राइजेस इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऑन एमआरपी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये भी छूट दे दी गई कि आप डिस्काउंट दे सकते हैं, है ना। और आप रूल्स के साथ फ्लेक्सिबल थोड़ा सा इनको कर दिया गया कि आप एमआरपी जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, ज़रूरी नहीं है कि आप एमआरपी पर बेचें। फॉलोइंग दिस डिस्काउंट्स वर ऑफर्ड बाय वेंडर्स विच अट्रैक्ट क्राउड्स। अब जब डिस्काउंट ऑफर हुआ तो क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया इन शॉप्स पे, लिकर शॉप्स पे, और इसकी वजह से रेवेन्यू भी बढ़ गया। तो following this discount were offered by vendors which attracts crowds. After protest by the opposition, the excise department withdraw discount for some time. तो जब दिल्ली के लोगों ने और दिल्ली में जो ऑपोजिशन है यानी बीजेपी, जब उन्होंने विरोध किया कि भाई आप तो पूरी दिल्ली को मतलब नशा युक्त दिल्ली बना देंगे, आप तो नशा मुक्त करने के लिए कह रहे थे, आप नशा युक्त कर देंगे क्योंकि आपने उम्र भी घटा दी, शॉप्स भी बढ़ा दी, डिस्काउंट भी कर दिया और हर वार्ड के अंदर 2 से 3 शॉप्स खोल दी। हालांकि ऑपोजिशन का ये कहना है कि 2 से 3 शॉप खोलने की बात कही गई थी न्यू लिकर पॉलिसी में, लेकिन उससे ज़्यादा थी, 5 से 6 शॉप्स थी। और सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस भी वायरल हुए थे कि जब लिकर की शॉप्स पे कितनी भीड़ लग जाती थी, कितनी धक्का और मारामारी हो रही थी लिकर खरीदने के लिए। वो भी वीडियोस हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। अगर आप चाहें तो गूगल पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे सर्च करके उनको देख सकते हैं, तो आप भी जान पाएंगे कि कितना लिकर के लिए लोगों में दीवानगी कितनी ज़्यादा हो गई थी पिछले कुछ दिनों में। After the implementation of excise policy 21-22, the government's revenue increased by 27%, generating around 8,900 crore। तो 27% इनका जो रेवेन्यू था वो बढ़ गया था। अब ये आप आर्टिकल देखिए, ये मार्च 2021 का है, जब सबसे पहले इसमें जो एज थी
वो कम कर दी गई थी। 1.5 साल पुराना आर्टिकल है ये। Delhi lowers legal drinking age from 25 to 21, government to not own any liquor shops। यानी जो पहले 25 साल की एज थी उसको घटा के 21 साल कर दिया गया था। मतलब जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां 25 साल तक शायद बच पाते थे इस नशे की बीमारी से, एज घटाकर उनको धकेल दिया गया कि आप जाओ नशा करो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे रेवेन्यू का आप क्या करेंगे जब आपका यूथ ही बर्बाद हो जाएगा नशे में पड़ के। अब रीजन क्या बताया गया यहाँ पे रोल बैक का, कि द मूव रिवर्ट द ओल्ड पॉलिसी कम्स अमिड ऑन ongoing investigation by Delhi Police Economic Offense Wing EOW and a face off between Lieutenant Governor VK Saxena and Arvind Kejriwal lead आप गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है और गवर्नर के बीच में जो फेस ऑफ हुआ उसको वजह बताया जा रहा है। अर्लियर चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जो हैं, उन्होंने रिपोर्ट फाइल की थी और उन्होंने कहा, सिसोदिया, मनीष सिसोदिया को अक्यूज बताया था कि इन्होंने प्रोवाइड किया है अनड्यू बेनिफिट्स टू लिकर वेंड लाइसेंस इन ल्यू ऑफ किकबैक्स एंड कमीशंस, के ज्यादा कमीशन के लिए और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन्होंने मतलब अलग तरीके से, या आप कह लीजिए गलत तरीके से लाइसेंस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और जो मनी है वो यूज की गई है रीसेंट पंजाब इलेक्शन में प्रमोशन के लिए, बांटने के लिए, खर्चा जो भी होता है उसमें ये सब पैसा इस्तेमाल किया गया है। इट इज एलिगेड दैट मनीष सिसोदिया रिपोर्टेडली वेव्ड ऑफ रुपीज 144.36 crore on the license fee to be paid by the private liquor vendors under the garb of the coronavirus pandemic. He also caused loss to the excise department and benefited liquor license by waiving the import pass fee of ₹50 per beer case। तो हर बियर केस, यानी बियर की जो एक केस होता है, एक कार्टन होता है, उसमें 12 बॉटल्स होती हैं और उस पे 50 रुपए का जो है इम्पोर्ट पास फीस लगता था, जो इन्होंने हटा दिया। तो उसकी वजह से रेवेन्यू लॉस हुआ है एक्साइज का। ये ऑपोजिशन ने इनके ऊपर आरोप लगाया। जो इकोनॉमिक ऑफिसर विंग हैं दिल्ली के, और दिल्ली पुलिस has also initiated a probe after a complaint alleged that illegal license were distributed to manufacturing companies and बैकलिस्टेड फर्म्स को भी लाइसेंस दे दिया गया, जो रिटेल नहीं कर सकती, मैन्युफैक्चर कर सकती हैं और रिटेल नहीं कर सकती। रिटेल मतलब मैन्युफैक्चर करेंगे और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट बेचने लग गए, ये भी आरोप लगा। और वायलेशन हुआ टर्म्स एंड कंडीशन का ऑफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 21-22। विल, अब ये तो हुई यहाँ पे, अब इससे फर्क असर क्या पड़ेगा? विल ऑल प्राइवेट शॉप बी क्लोज फ्रॉम टुडे? तो ऐसा नहीं होगा। While Sisodia earlier said all private liquor shops would shut from August 1, it was later announced that the closure of such shop would be delayed by a month to avoid shortage and chaos at liquor vents। तो शॉर्टेज ना हो, दिक्कत ना हो, उसके लिए 1 महीना एक्सटेंड कर दिया गया। सिसोदिया हैड ऑन सैटरडे said, सिसोदिया जी ने ये कहा सैटरडे को कि अरेंजमेंट ऑफ शटिंग द प्राइवेट शॉप्स टेम्परेली होगा अबाउट 6 मंथ्स के लिए, जब तक कि नई एक्साइज पॉलिसी जो है वो मतलब प्लेस में नहीं आ जाती, अंडर विच फ्रेश टेंडर्स विल हैव टू बी फ्लोटेड फॉर प्राइवेट एंटाइटीज, जिसमें कि फ्रेश टेंडर निकाले जाएंगे ताकि प्राइवेट प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। व्हाट वर द चैलेंजेस फेस बाय लिकर वेंडर्स? अब लिकर वेंडर्स को क्या परेशानी आई इसके अंदर? जो ये की डिसीजन लिया गया 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी, ये दिल्ली गवर्नमेंट का डिसीजन था एग्जिट करने का इससे फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रिटेल सेल ऑफ लिकर। अब however several vendors began surrendering their license, complaining about high input cost compared to the revenue earned in the midst of stiff discount being offered by some vendors. Due to this, of the 849 sanctioned private retail liquor vends, only 468 were functional। तो दूसरे वेंडर्स की तरफ से ज़्यादा डिस्काउंट मिलने की वजह से कुछ दूसरे जो वेंडर्स थे उनको नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ये दूसरा जो दुकान वाला ये ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, मेरी दुकान पे तो लोग आ ही नहीं रहे, इसकी दुकान पे जा रहे हैं, तो मैं अपना काम ही बंद कर रहा हूँ। तो इस वजह से 849 सैंक्शन जो हुई थी प्राइवेट लिकर शॉप्स, उसमें से 468 ही रह गई, बाकी की शॉप्स बंद हो गई। तो ये एक अपडेटेड वीडियो थी। अब जैसे जैसे इस पे आगे अपडेट आएंगी, आगे जो भी फैसला होगा, हम इसके लिए आपको वीडियो बना के अलर्ट करते रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।